मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बताने के लिए संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। चलिए हम संज्ञा को डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए संज्ञा का थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद हम पूरे इसके बारे में बताते हैं। चलिए अब दिया गया है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा दीजिए। सेम टू सेम यही आंसर होगा। इसमें से यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं या 12 तक, मतलब जहां ग्रेजुएशन ताल्लुक, ये चीज आपको काम आ सकता है यदि आप सही ढंग से पढ़ लेते हैं। तो 10th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, ग्रेजुएशन में भी आएगा। इसीलिए आप जितना बारीकी से पढ़िएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। चलिए ठीक है, चलिए हम बताते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है संज्ञा किसे कहते हैं। यदि कभी आपको बोल देगा कि संज्ञा की परिभाषा दे या संज्ञा के बारे में कुछ बताएं, तो उसी का आंसर देना या संज्ञा किसे कहते हैं। मतलब एक ही चीज का जो है ना, मतलब नाम जो है ना, सिर्फ पूछता है कि आपका नाम क्या है या आप अपने बारे में बताएं। मतलब वही हुआ कि आप अपना नाम बताएं या आप अपने बारे में बताएं। इसीलिए आपको किसी प्रकार से आंसर यदि पूछेगा संज्ञा के बारे में, तो आपको संज्ञा का आंसर यही देना। ठीक है, देखिए बोलता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्ति हो गया राम, राम ये क्या हो गया संज्ञा। उसके बाद मोहन, मोहन ये क्या हो गया संज्ञा। उसके बाद मोहन या वस्तु, वस्तु क्या लिख देंगे, वस्तु पेन लिख दीजिए। पेन क्या हो गया, वस्तु हो गया। उसके बाद लकड़ी, और लकड़ी ये क्या हो गया, वस्तु हो गया। उसके स्थान जैसे हो गया पटना, पटना। उसके बाद क्या हो गया दिल्ली, दिल्ली आदि। बोलता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति क्या हो गया राम, उसके बाद व्यक्ति क्या हो गया मोहन, या वस्तु क्या हो गया पेन हो गया, लकड़ी हो गया, स्थान क्या हो गया पटना, दिल्ली आदि। मतलब दुनिया का कोई भी यदि नाम हो जाएगा, जैसे कुत्ता, बिलाई, भेड़ा, भैंसिया, कुछ भी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। मतलब दुनिया का हर एक चीज जिसका नाम है वो क्या है संज्ञा है। ठीक है, चलिए संज्ञा का कितना प्रकार होता है। संज्ञा का 5 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। चलिए लिखते हैं। संज्ञा के मुख्यतः संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। वही बात हो गया। चलिए पहला क्या होता है, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, 5 हो गया। अब क्या करना है, पांचों के बारे में हमको जानना है। चलिए अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बताते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब क्या होता है, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक बोलता है कि किसी जो है किसी एक व्यक्ति, मतलब कोई किसी एक नाम का, जैसे हो गया राम, मोहन, श्याम, बोलता है किसी एक व्यक्ति का जिसमें से बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वस्तु, जैसे ये वस्तु बोलिए या स्थान, जैसे ताजमहल, हिमालय, दिल्ली, कटिहार, पूर्णिया, ये सभी क्या है, एक ही है। इसीलिए अब उसको हम जैसे में लिखते हैं, जिसमें किसी एक चीज का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, श्याम, वस्तु क्या आ गया, पटना, दिल्ली, हिमालय, आदि। मतलब ये सब चीज जो है, राम जो है किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, उसके बाद मोहन भी किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, श्याम एक व्यक्ति का नाम होगा, पटना एक ही जगह होगा, उसके बाद दिल्ली एक होगा, हिमालय एक होगा, आदि। मतलब ये सभी जो भी चीज मतलब एक होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक, जिस संज्ञा से किसी संपूर्ण जिस संज्ञा से किसी संपूर्ण जाति
भर का, भर का, भर का बोध हो, बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हो, उसे, उससे जातिवाचक हो, उसे जातिवाचक संज्ञा का बोलता है। जिस संज्ञा से किसी संपूर्ण जाति भर, यहाँ पे नहीं होगा, भर का बोध हो, उसे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य, जैसे हम बोल दिए मनुष्य, मनुष्य जैसे हम बोल दिए सब मनुष्य, मनुष्य का कई नाम होता है, लेकिन मनुष्य बोल दिए तो सब मनुष्य आ गया। जैसे गाय बोल दिए तो गाय सभी गाय आ गया, कुत्ता बोल दिए तो सभी कुत्ता आ गया। उसके बाद मतलब बुक, जैसे किताब बोल दिए सभी किताब का नाम आ गया। मतलब जिसका जो मतलब एक चीज बोले उसका पूरे जात पता चले। जैसे बोल देंगे पेड़, पेड़ जो है अनेक पेड़ होता है, सबका नाम अलग अलग होता है, लेकिन एक बात जो बोले उसका जाति पता चल रहा है, वो कौन सा जात मतलब कौन सा कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब इसीलिए जातिवाचक वही मतलब जिसमें जात भर का मतलब जाति भर का जिसमें बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या आ जाएगा? मनुष्य, मनुष्य, कुत्ता, गाय, गाय, घोड़ा, घोड़ा, पेड़, उसके बाद पैर, पैर आदि इत्यादि। मतलब जितना भी ये चीज होगा जिसमें एक चीज बोलने के बाद नाम आता है। जैसे हम बोल सकते हैं मोबाइल, मोबाइल बोल दिए तो मतलब उसमें छोटा बड़ा मोबाइल सब आ गया। उसके बाद यदि आप मोबाइल को लेने के लिए जाइएगा उसका एक नाम होता है। बल्ब, बल्ब बोल दिए तो सब बल्ब हो गया, लेकिन उसका एक नाम होता है, उसका एक कंपनी होता है। जिसमें पूरे जात भर का पता चले उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला बताते हैं। तीसरा नंबर में बताते हैं। तीसरा नंबर में क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध हो, मतलब समूह या झुंड का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा हो गया, उसके बाद मेला हो गया, उसके बाद झुंड हो गया। मतलब ये सब चीज जो हो गया ना, ये सब चीज क्या चीज में आता है? समूहवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी समूह, समूह या झुंड का पता चले, पता चले, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
समूहवाचक संज्ञा को इन्वर्टेड कॉमा से घेरने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे डिवाइड होता है कि कोई चीज को मतलब अधिक उस पर बोध दिया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। जैसे क्या आ जाएगा, समूह में क्या होता है, समूह में क्या हो जाएगा, अंगूर का गुच्छा भी हो जाएगा। अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। उसके बाद क्या आ जाएगा समूह में, मेला, मेला, सभा, सभा या कोई चीज का झुंड हो, झुंड, झुंड, झुंड आदि, जिसमें हमको क्या किसी भी समूह का या झुंड का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, लिखते हैं। भाववाचक जिस संज्ञा से किसी गुण, धर्म या स्वभाव के बारे में पता चले उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं। जैसे गुण क्या हो गया, अच्छाई, बुराई, धर्म क्या हो गया, सच्चाई, ये सब चीज क्या है, स्वभाव। मेरा क्या है, स्वभाव दान करने का, ये स्वभाव क्या है, अच्छा स्वभाव है, इसको हम क्या करेंगे, भाव करेंगे। ये चीज भाव से अंदर से प्रकट हो रहा है, इसीलिए हम इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं भाववाचक संज्ञा किस, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से किसी गुण, धर्म या स्वभाव स्वभाव का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम क्या हो जाएगा, जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, ये बुढ़ापा हो गया। बुढ़ापा, उसके बाद सच्चाई, ये भी क्या है, मतलब क्या है, ये मेरा भाव है, सच्चाई, उसके बाद ईमानदारी, ये क्या है, मेरा धर्म है या गुण है, ईमानदारी, बुराई, ये भी क्या है, मेरा स्वभाव है या गुण बोल लीजिए, बुराई, आदि। ये सब चीज क्या है, मेरा भाव प्रकट कर रहा है। भाव जिसमें प्रकट होता है उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब चलिए हम बताते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या नापा या तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। नहीं, इसको हम इस प्रकार बोलेंगे, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य जाति का या उसे हम नाप या तौल सकते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए हम लिखते हैं, जिस संज्ञा से जिस
संज्ञा से, जिस संज्ञा से द्रव जाति का बोध हो या उसे नापा या तौला जा सके। उसे द्रव्य वाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। बोलता है कि जिस संज्ञा से द्रव जाति का बोध हो या उसे नापा या तौला जा सके, उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया पानी, हो गया घी, हो गया उसके तेल, हो गया, ये चीज क्या होता है? द्रव का रूप होता है। ठीक है, उसके बोलता है जिसको नापा या तौला जा सके। नापा कैसे? चावल, गेहूं, आटा, परंतु गिना नहीं जा सके। आप चावल को नहीं गिन सकते हैं, उसके बाद आटा को नहीं गिन सकते। नापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं। जैसे क्या हो गया? तेल हो गया, तेल, पानी, आटा, चावल, आदि। ये सब चीज क्या हो गया? द्रववाचक संज्ञा। आशा करते हैं आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।